जय हिंद, नमस्कार। 14 फरवरी दुनिया के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है। लव का, रोजेस, गिफ्ट्स, डिनर्स, सेल्फीज। लेकिन इंडिया के लिए 14 फरवरी एक याद है, एक दर्द है, एक जख्म है जो आज तक नहीं भरा। जब पूरा देश अपनी जिंदगी जी रहा था, उस वक्त कुछ लोग देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे। पुलवामा एक नाम जो सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इंडिया की कलेक्टिव कॉन्शियंस पे एक घाव है। इंडिया के लिए 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे नहीं, ये ब्लैक डे है। पुलवामा अटैक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2018 और अर्ली 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में टेरर एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही थी और आर्टिकल 370 अभी हटा नहीं था। फ्रीक्वेंट इनकाउंटर्स होते थे, आईईडी अटैक्स होते थे, स्टोन पेल्टिंग, टेरर रिक्रूटमेंट। सिक्योरिटी फोर्सेस 24/7 हाई अलर्ट पे रहती थी। सीआरपीएफ जवान जो इलेक्शन ड्यूटीज, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन और काउंटर टेरर ऑप्स में लगे हुए थे, छोटी छोटी छुट्टियां घर पे मना के वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे। ये लोग शादियों से लौट रहे थे, बच्चों को छोड़कर आ रहे थे, माँ बाप को प्रॉमिस करके आए थे कि बस कुछ महीने में दोबारा वापस आ जाएंगे। फरवरी 2019 में वेदर कंडीशंस की वजह से नेशनल हाईवे कुछ दिन के लिए बंद था। जैसे ही रोड खुला, एक लार्ज स्केल कॉन्वॉय मूवमेंट प्लान किया गया। इस कॉन्वॉय में थे 70 से ज्यादा व्हीकल्स, 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान एंड पर्सनल, मल्टीपल बटालियन से। यह कॉन्वॉय मूवमेंट कोई कैजुअल डिसीजन नहीं था। हर मूवमेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद होती है, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेसिस पर होती है। बट कश्मीर में 2019 के आसपास 100% सेफ मूवमेंट की गारंटी नहीं होती थी। सिक्योरिटी एजेंसीज को रिस्क पता था और प्रिकॉशंस भी लिए गए थे, क्योंकि ड्यूटी नहीं रुक सकती। 14 फरवरी 2019, टाइम अराउंड 3:15 बजे दोपहर के। लोकेशन लेथपुरा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। कॉन्वॉय हाईवे पे स्टेडी स्पीड पे चल रहा था, ट्रैफिक स्लो था, सिविलियन व्हीकल्स भी आसपास थे और उनको वार्न किया जा रहा था कि कॉन्वॉय से दूर रहें। तभी एक मारुति इको वैन कॉन्वॉय के पास आती है। इस गाड़ी के अंदर था एक आदमी जिसे सिर्फ एक काम के लिए भेजा गया था, मार देना और खुद मर जाना। वैन के अंदर थे 300 केजी से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स। जमीन हिली, सीआरपीएफ बस के पर खच्चे उड़ गए, लोहा और स्टील मेल्ट हो गया, जवान हवा में उछल गए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ धुआं, चीखें और मौत। 40 जवान शहीद, कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज। और भगवान जाने कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये मैसेकर था। इस अटैक की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट जैश-ए मोहम्मद ने। सुसाइड बॉम्बर था आदिल अहमद दर, एक लोकल लड़का था जिसे रेडिकलाइज किया गया, ट्रेन किया गया, वेपन बना दिया गया। यह अटैक एक दिन में प्लान नहीं हुआ था, एक आदमी का डिसीजन नहीं था। इसके पीछे थी पाकिस्तान से फंडिंग, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स, पाकिस्तान से एक्सप्लोजिव्स सप्लाई चेन।
यह सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक टेरर को पाकिस्तान स्टेट सपोर्ट करता रहेगा। अटैक की न्यूज आते ही पूरी कंट्री में सन्नाटा फैल गया। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक हेडलाइन थी, पुलवामा। जवानों के घरों में मां बेहोश थी, बीवियां बेहाल थीं, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि ये हुआ क्या है, और तिरंगे में लिपटे हमारे ब्रेव हार्ट्स, हमारे शहीद घर वापस आए। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सोशल मीडिया पे सिर्फ एक डिमांड थी, एनफ इज ब्लडी एनफ। इंडिया ने डिसाइड किया ये अटैक सिर्फ कंडेम नहीं होगा। 26 फरवरी 2019 में सुबह के अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। टारगेट था बालाकोट के टेरर कैंप्स। ये कैंप सुसाइड बॉम्बर्स ट्रेन करते थे, पुलवामा जैसे अटैक्स प्लान करते थे। इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया, टेरर का जवाब टेरर के घर में घुस के देंगे। ये सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं था, या मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। ये एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट था कि वी विल इंपोज कॉस्ट्स ऑन यू। 14 फरवरी को इंडिया के लिए ब्लैक डे कहना नफरत नहीं है, ये याद रखना है जब देश के जवान शहीद हुए तो सेलिब्रेशन का हक नहीं है। 14 फरवरी को याद रखना मतलब सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट देना, हिस्ट्री से सीखना और भूल नहीं जाना। पुलवामा के शहीद सिर्फ नंबर्स नहीं थे, वो वजह थे जिसकी वजह से हम शांति से जीते हैं। 14 फरवरी इंडिया का ब्लैक डे, पुलवामा, नेवर फॉरगेट। जय हिंद।